नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना को अगले कुछ सालों में 390 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता पड़ सकती है। देखा जाए भारतीय वायुसेना के पास अभी 31 स्क्वाड्रन है, जबकि इसकी संख्या 42 होनी चाहिए। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। अगले 2 साल में रूसी मिग-21 फाइटर जेट्स के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2025 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को 18 तेजस मार्क 1A जेट की सप्लाई करने के लिए कहा है। दोस्तों, हम लोग इसे करंट अफेयर्स के तौर पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। HAL को अगले 10 सालों में 2 चरणों में 180 तेजस मार्क 1A का निर्माण करना है। तेजस अगले 10 सालों में मिग-21, जागुआर, मिग-29 और मिराज 2000 जेट की जगह लेगा। और जो कि इसे कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL). काफी ज्यादा HAL इससे बना सकता है। 18 तेजस मार्क 1A जेट की सप्लाई करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कहा था, और इसका जो अपडेटेड वर्जन होंगे वह भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और तेजस अगले 10 सालों में मिग-21, जागुआर और मिग-29 मिराज 2000 की जगह लेंगे। HAL को अभी तक तेजस के 48,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इनमें पहला ऑर्डर फरवरी 2021 को 83 तेजस की सप्लाई कर दिया गया था, जिनमें से अभी तक एक भी जेट की डिलीवरी नहीं हुई है। जबकि अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 3 साल बाद इस साल मार्च तक डिलीवरी शुरू होनी थी। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है वह भारतीय वायुसेना को उसके पहले तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी जुलाई तक में दे देगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं तेजस MK-1A का फाइटर जेट की डिलीवरी जुलाई में हो जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए हर साल 16 एयरक्राफ्ट बनाएगा HAL। इस साल अप्रैल में भारतीय वायुसेना ने HAL को 83 तेजस के अलावा 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A जेट के निर्माण के लिए अपनी व्यावसायिक बोली जमा करने के लिए कहा था, जिसके बाद यह संख्या 180 तक हो गई थी। 180 तक यह संख्या हो गई थी, हम देखें तो। और साथ में जो निर्माण क्षमता सालाना 8 एयरक्राफ्ट से 16 एयरक्राफ्ट हो जाएगी। और वहीं HAL साल 2025 तक हर साल 24 एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर देगा। और हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A के सीरीज के पहले विमान ने इसी साल 28 मार्च को बेंगलुरु के आसमान में 18 मिनट की अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। बेंगलुरु में तेजस MK-1 सीरीज की पहले विमान ने 28 मार्च को बेंगलुरु में अपनी उड़ान भरी थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कहां पर उड़ान भरा गया था? बेंगलुरु में। अगले 14 से 15 सालों में 390 लड़ाकू जेट की जरूरत है। देखा जाए भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है। आप लोग इसे जानते होंगे, हर साल भारत को 16 से 18 विमान होते, हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। अगले 2 साल में रूसी मिग-21 फाइटर जेट्स के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे। और वहीं 1980 दशक में शामिल किए गए जागुआर, मिग-29 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू जहाज भी साल 2029 तक रिटायर हो जाएंगे। और मिग-21, जागुआर और मिग-29 को देखा जाए दोस्तों, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं मिग-21, जागुआर और मिग-21 और मिराज 2000 की संख्या लगभग 250 है। और भारतीय वायुसेना इनके उम्र बढ़ाने के लिए समय समय पर अपग्रेड करती रहती है, जो काफी खर्चीला साबित होगा। और भारतीय वायुसेना को अगले 14 से 15 सालों में 390 लड़ाकू जेट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से 40 तेजस मार्क 1 एक फाइटर जेट हैं, जो वायुसेना के नंबर 45 स्क्वाड्रन द फ्लाइंग डैगर्स और नंबर 18 स्क्वाड्रन के द फ्लाइंग बुलेट्स का हिस्सा है। वही तेजस मार्क 1A इसका एडवांस वर्जन है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है, तो आप लोगों को पसंद आ गया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूं। धन्यवाद, टेक केयर। 2024 सिर्फ आपका है, आप वोट दीजिए 2024 को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।